कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और आज के लेक्चर को भी एंजॉय करेंगे। हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड के सीरीज पे चल रहे हैं और आज इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे ऑर्डर 16A पे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डर 1 से ऑर्डर 16 तक के प्रोविजंस को सरलता से समझा। और अगर आप किसी भी राज्य के जुडिशियल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी लेक्चर्स। और अगर आपने लॉ की पढ़ाई शुरू करी है तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। तो आप उन सभी लेक्चर्स को देखो और आपको सभी लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लिंक पे क्लिक करो और सभी लेक्चर्स को बड़े ध्यान से देखो। आज के लेक्चर को शुरू करें उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑर्डर 16A का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्ट है। तो ऑर्डर 16A हमें बताता है कि अगर कोई प्रिजनर प्रिजन में कन्फाइंड है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अकॉर्डिंग, उस व्यक्ति का सबूत चाहिए बिफोर कोर्ट प्रोड्यूस्ड होना। तो उस व्यक्ति का सबूत को आखिर हम लोग किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करने का कोर्ट से आदेश जारी करवा सकते हैं, किन किन परिस्थितियों में क्या कंडीशन है, ये सभी बात की जानकारी आपको मिलेगी ऑर्डर 16A के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ऑर्डर 16A। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूल 1 का। रूल 1 में दो शब्द को डिफाइन किया गया है। पहला, डिटेन्ड का मतलब क्या? तो डिटेन का मतलब वह व्यक्ति जिसको डिटेन्ड किया गया है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ और ऑर्डिनरी लॉ दोनों अलग अलग है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ किस लॉ को कहेंगे, इसके लिए आपको देखना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22, क्योंकि व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अकॉर्डिंग तो डिटेंड होगा ही, साथ ही साथ ऑर्डिनरी लॉ के अकॉर्डिंग भी डिटेंड होता है। ऑर्डिनरी लॉ के कैटेगरी में आता है सीआरपीसी, कह सकते हो आप। तो यहां पे जिस पर्सन डिटेंड का बात किया जा रहा है, डिटेन्यू का, उसको डिटेंड किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अकॉर्डिंग। और जो दूसरा शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है प्रिजन। प्रिजन का मतलब क्या? तो सब्सिडरी जेल, ब्रोस्टल इंस्टीट्यूशन, रिफॉर्मेटरी इंस्टीट्यूशन, सुधार गृह जिसको कहते हैं, जेल, और इस प्रकार की कोई भी अन्य संस्था जैसे ऑब्जर्वेशन होम, चाइल्ड होम, तो ये सब आ जाएंगे प्रिजन के कैटेगरी में रूल 16A के अकॉर्डिंग। आइए आगे बढ़ते हैं, आते हैं रूल 2 पे। उसके पहले रूल 2 के प्रावधान को समझे उसके पहले अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस लिंक पे क्लिक करके मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कीजिए। कोई भी पर्सनल क्वेरी है, कोई भी जानकारी आपको चाहिए किसी भी जुडिशियल एग्जाम का, आप मुझे वहां बताओ, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए अवेलेबल रहूंगा। और अगर आपने मुझे अभी तक फेसबुक पेज लॉ इज लाइफ पे फॉलो नहीं किया है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस लिंक पे क्लिक करके मुझे फेसबुक पेज लॉ इज लाइफ पे भी फॉलो कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो मुझसे। और अगर आप व्हाट्सएप जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस लिंक पे क्लिक करो और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो आप। और अगर आप स्पेसिफिकली जुडिशियल एग्जाम के दृष्टिकोण से किसी ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, जी हाँ, जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन एक ग्रुप है फेसबुक पे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। आते हैं पॉइंट पे, रूल 2 क्या कहता है। रूल 2 कहता है पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर टू गिव एविडेंस। अब वह व्यक्ति जिसको डिटेन किया गया है प्रिजन में और उसका सबूत चाहिए, उसका सबूत बिफोर कोर्ट प्रोड्यूस्ड होना है, तो कैसे होगा? तो कोर्ट इस संदर्भ में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन को निर्देश देगी कि आप उस प्रिजनर को बिफोर कोर्ट प्रोड्यूस करो। शर्त क्या है कि वो जो सबूत देगा, वो जो एविडेंस देगा, वो मटेरियल होना चाहिए टू दी सूट, वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए सूट के लिए।
तो इस सिचुएशन में कोर्ट ऑफिसर इंचार्ज को निर्देश देगी ऑफ द प्रिजन कि उस प्रिजनर को बिफोर कोर्ट सबूत देने के लिए प्रोड्यूस किया जाए। परंतु अगर कोर्ट जिस जगह पे सिचुएट है और जिस जगह पे प्रिजन सिचुएट है, उन दोनों के बीच का दूरी अगर 25 किलोमीटर से अधिक हुआ तो फिर कोर्ट इस सर्कमस्टांसेस में निर्देश नहीं दे सकती है रूल 2 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कोर्ट और प्रिजन का दूरी 25 किलोमीटर से अधिक है फिर भी निर्देश दे सकती है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि अगर उस प्रिजनर का सबूत लिया भी गया, एविडेंस लिया भी गया बाय वे ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू कमीशन, कमीशन के अकॉर्डिंग, कमीशन जारी हुआ और कमीशन के अकॉर्डिंग प्रिजनर को एग्जामिन किया गया और जो एग्जामिनेशन करने का जो एविडेंस आया है वो पर्याप्त नहीं है, तब जाके कोर्ट का दूरी 25 किलोमीटर से अधिक भी है प्रिजन से तो भी निर्देश जारी कर सकती है कोर्ट ऑर्डर 2 के अकॉर्डिंग। ये हो गया रूल 2। रूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोर रूल है ऑर्डर 16A का। अब आइए आगे आते हैं, रूल 3 पे आते हैं। रूल 3 कह रहा है, बस आप लिंक करो एक रूल को दूसरे रूल से, आपको एवं याद हो जाएगा। रूल 3 कहता है कि जिस प्रिजनर को आदेश दिया गया है कोर्ट में अपेयर होने का, कोर्ट में सबूत देने का, रूल 2 के अकॉर्डिंग, वो जो प्रिजनर आएगा कोर्ट में उसमें जो खर्च होगा उसको लाने में कोर्ट तक, क्योंकि उसको जो लेके आएगी वो एक स्कॉट तैयार होगा, उस स्कॉट के साथ आएगी, कस्टडी में आएगी, तो उस स्कॉट का जो भी खर्च होगा, उसको आने में जो भी खर्च होगा प्रिजनर को बिफोर कोर्ट, उस खर्च को कौन देगा? तो रूल 3 कहता है कि जिस पार्टी के एप्लीकेशन पे रूल 2 के अनुसार आदेश जारी हो रहा है या जिस पार्टी के बेनिफिट के लिए रूल 2 के अकॉर्डिंग आदेश जारी हो रहा है, उस पार्टी को कहा जाएगा कि आप जो भी खर्च हो रहा है उस प्रिजनर को कोर्ट तक लाने में आप उस खर्च को कोर्ट में पेड करो और इसके संबंध में जो भी कंसर्निंग हाईकोर्ट का रूल होगा उस रूल को फॉलो करना होगा। तो ये हो गया रूल 3 से इतनी बातों की आपको जानकारी मिली। अब आइए रूल 4। रूल 4 कहता है कि कुछ ऐसे परिस्थिति हैं जब यह पावर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो कुछ व्यक्तियों के संबंध में रूल 4 के अकॉर्डिंग निर्देश जारी करके ये तय कर सकते हैं कि उन व्यक्तियों पे जो कॉन्सेप्ट है रूल 2 का या रूल 2 जो है वो अप्लाई नहीं हो। तो आखिर ऐसे किस ग्राउंड पे स्टेट गवर्नमेंट जारी करेगी कि व्यक्ति पे रूल 2 एप्लीकेबल नहीं होगा ऑर्डर 16A का? तो रूल 4 कहता क्या है आप ये समझो, आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। रूल 4 कह रहा है अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि प्रिजनर जिसको रूल 2 के अकॉर्डिंग कोर्ट में प्रोड्यूस होने का सबूत देने के लिए आदेश जारी हो रहा है, अगर उसको लाया गया प्रिजन से कोर्ट तक तो इससे क्या हो सकता है? शांति व्यवस्था भंग हो सकता है, पब्लिक के इंटरेस्ट को खतरा हो सकता है। तो इस आधार पर, इस ग्राउंड पे स्टेट गवर्नमेंट रूल 4 के अकॉर्डिंग ऑर्डर पास करके ये घोषित कर सकती है कि उन व्यक्तियों पे जो प्रावधान है रूल 2 का अप्लाई नहीं होगा। लेकिन ऑर्डर जारी करे रूल 4 के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट, उसके पहले स्टेट गवर्नमेंट कुछ बातों पे ध्यान देगी, जैसे कि उन प्रिजनर्स के द्वारा कौन सा अपराध हुआ है, किस परिस्थिति में अपराध हुआ है, उसका क्या नेचर है, इन सभी विषयों पे ध्यान देने के बाद ही स्टेट गवर्नमेंट रूल 4 के अकॉर्डिंग ऑर्डर जारी करेगी। आगे बढ़िए, आते हैं रूल 5 पे। रूल 5 कहता है ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन कोर्ट के आदेश को जो जारी हुआ है ऑर्डर 16A रूल 2 के अकॉर्डिंग उसको मानने से मना कर सकता है। पहला कि अगर कोर्ट ने रूल 2 के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर पास करा है वो उस प्रिजनर के रिस्पेक्ट में है जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है
और इस संदर्भ में जो मेडिकल ऑफिसर है वो भी इस बात को अगर सर्टिफाई कर दे तो इस सिचुएशन में जो ऑफिसर इंचार्ज है जेल का या प्रिजन का वो कोर्ट के आदेश को मानने से मना कर सकता है। दूसरा कि जिस प्रिजनर के रिस्पेक्ट में रूल 2 के अकॉर्डिंग जारी हुआ है आदेश, उसके खिलाफ अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या वो उसके ऊपर जो ट्रायल चल रहा है वो अभी पेंडिंग में है या उसका जो ट्रायल है वो कमिटल के स्टेज पे है, तो इन परिस्थिति में भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन कोर्ट के आदेश को मानने से मना कर सकती है जो जारी हुआ है रूल 2 के अकॉर्डिंग। तीसरा सिचुएशन है कि जितना टाइम पीरियड के लिए प्रिजनर डिटेन या कन्फाइंड है प्रिजन में, वो पीरियड एक्सपायर हो जाएगा पहले ही जो ऑर्डर जारी हुआ है रूल 2 के अकॉर्डिंग, उस ऑर्डर को जितना टाइम पीरियड के भीतर एग्जीक्यूट होना है वो टाइम पीरियड एक्सपायर होने से पहले ही उसका जो डिटेंशन का जो पीरियड है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन है वो कोर्ट के आदेश को मानने से मना कर सकते हैं। चौथा कि जिस पर्सन के रिस्पेक्ट में रूल 2 के अकॉर्डिंग कोर्ट ने आदेश जारी किया है उस प्रिजनर पे ऑर्डर 16A का ही जो रूल 4 है वो अप्लाई हो रहा है। मतलब कि उस प्रिजनर को लेके स्टेट गवर्नमेंट ने भी आदेश जारी किया है कि उसको प्रिजन से नहीं निकाला जाएगा, तो फिर इस सिचुएशन में भी कोर्ट के आदेश को मानने से मना कर देगी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन। ये तो हो गया रूल 5 से इतनी बातों की जानकारी। अब आगे आइए, आते हैं रूल 6 पे। रूल 6 क्या कह रहा है? प्रिजनर को जब भी कोर्ट में लाया जाएगा और जब तक उसका एग्जामिनेशन होगा, जब तक वो सबूत नहीं दे दे तब तक वो कस्टडी में ही रहेगा। यही है रूल 6। आगे बढ़िए, आते हैं आज के ऑर्डर के अंतिम रूल पे, रूल 7। रूल 7 कहता है कि अगर मान लेते हैं प्रिजनर को प्रिजन से बाहर नहीं लाया जा सकता है सबूत देने के लिए, कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका सबूत चाहिए कोर्ट को, तो कोर्ट उसके सबूत को, उसके एविडेंस को कैसे कलेक्ट करेगी? तो कोर्ट यहां पे कमीशन इशू करके कमीशन के अकॉर्डिंग उसका एविडेंस को लेगी और जो कमीशन जारी होगा रूल 7 के अकॉर्डिंग ऑर्डर 16A का, उस कमीशन पे जो जनरल प्रोविजन है कमीशन को लेकर सीपीसी में ऑर्डर 26 में, दैट मींस ऑर्डर 26 कमीशन पे एप्लीकेबल हो जाएगा जो जारी हुआ है रूल 7 के द्वारा ऑर्डर 16A का। तो ये हो गया रूल 7 से आपको इतनी बातों की जानकारी। अब आ चुका है दोस्तों लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। हम लोगों ने आज इस लेक्चर में ऑर्डर 16A को समझा और इस एपिसोड के साथ आपका एक और ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया, ऑर्डर 16A। हम लोगों ने 1 से 7 तक के प्रोविजंस को सरलता से समझा। दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।